जनरल सेक्रेटरी और पार्टी के सीनियर लीडर जीएम मीर ने इंडो यूएस ट्रेड डील को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने इस डील को लोगों खासकर किसान समुदाय के हितों के साथ किया गया सरेंडर बताया है। मीर ने कहा कि मोदी सरकार डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में काम कर रही है। मीर ने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर एक ऑल पार्टी डेलीगेशन को प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए। मीर ने इजराइल दौरे को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने एआई समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के विरोध को भी सही ठहराया। मीर ने गिरफ्तार सभी यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की रिहाई की भी मांग की है। मेरे साथ इस वक्त हैं जीए मीर, ये नेशनल जनरल सेक्रेटरी है कांग्रेस के, और यहाँ पे अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में तो यहाँ प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और अभी जो कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी है उसके जो है चीफ हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब। कई इश्यूज हैं, सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि आज जो यहाँ पे मीटिंग हुई है ये एक्चुअली में इंडो यूएस डील है, उसके जो मनफी असरात जो आपको उसको एक तरह से अवेयर करना है, और क्या हम माने कि इसके बाद आप जमीनी सतह पे इसके खिलाफ लड़ोगे? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, चूंकि अभी जो रिसेंटली 10-12 दिन पहले जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका के साथ में सडनली एक डील मतलब अंजाम दी, जिसमें हमारे हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को 18% अमेरिका टैरिफ लेगा और उनके जो प्रोडक्ट्स इंडिया में आएंगे वो 0 पर आएंगे। तो जिससे हमारे देश के जो प्रोडक्ट्स है, पर्टिकुलरली इस खित्ते जम्मू कश्मीर के जो प्रोडक्ट्स है, जो खासकर हॉर्टिकल्चर जो हमारी बैकबोन है, जो उसका मार्केट है वो टोटल डाउन हो जाएगा। जो फार्मर्स क्रैश हो जाएंगे, जो उसके साथ वाबस्ता लोग हैं उनकी सारी आमदनी खत्म हो जाएगी। और ये एक सोची समझी सोच के साथ में मोदी सरकार ने ये डील अंजाम दी, और ये एक किस्म से एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड इस खित्ते को, क्योंकि यही एक जरिया बचा था, रोजगार कहीं नहीं है, दूसरे रास्ते कहीं नहीं है, इंडस्ट्रीज कहीं नहीं है, बिजनेस कहीं नहीं है, एक हॉर्टिकल्चर बचा था। उसको जो चोट इन्होंने मारा इस डील के जरिए से, इससे जम्मू कश्मीर का करीब 40 लाख लोग जो इस पर डिपेंडेंट है वो सड़कों पर आएंगे। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18। उधर अनंतनाग में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल दौरे पर निशाना साधा और गजा संघर्ष को लेकर नेतन्याहू को क्रिमिनल बताया। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, बागवानी क्षेत्र प्रभावित है, शिक्षकों की टेट एक बड़ी चिंता है। मैं समझती हूँ कि हमारे मुल्क की जो पॉलिसी है ये बिल्कुल उसके खिलाफ है, और इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो इजराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है बीबी नेतन्याहू उसके खिलाफ है। वो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उसको जो इंडाइट किया हुआ है, उसको किसी बहुत सारे मुल्कों में वो जा नहीं पाते क्योंकि उनको कहीं भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो ऐसे में मोदी जी जो 140 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं, वो जाके एक क्रिमिनल के गले लगे, उससे मिले, उससे बात करें। मुझे लगता है ये शायद हमारे जो मुल्क हिंदुस्तान, गांधी के मुल्क के लिए ये कोई अच्छी निशानी नहीं है। आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर में कश्मीर यूनिवर्सिटी की 21वीं कॉन्वोकेशन सेरेमनी में शामिल होने के बाद वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को डिग्रियां बांटी और कार्यक्रम को संबोधित किया। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रेसिडेंट तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि पार्टी लीडर राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर जैसे प्रभावित राज्यों के नेताओं को भी यूएस डील के खिलाफ कमर कसने और लोगों का सपोर्ट जुटाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल दौरे पर तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि हम अपनी पॉलिसी से पीछे नहीं हटेंगे और फिलिस्तीन को सपोर्ट करते रहेंगे। हमारी सरकारों ने हमेशा फिलिस्तीन और उनके मकसद को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि यह दुख की बात है कि बीजेपी की सरकार ने इस पॉलिसी को खत्म कर दिया है। देखिए, इंडिया की स्टेटेड पॉलिसी जो है दैट इज प्रो फलस्तीन, और इसका जो श्रेय जाता है, जो द पर्सन हु चैंपियन द फलस्तीन कॉज इन इंडिया वाज मिसेस इंदिरा गांधी। तो हम तो हर तरीके से, अगर इंडियन पॉलिसी चेंज भी अगर होती है, जो कि हम होने नहीं देंगे, अगर इंडियन पॉलिसी चेंज भी होती है, वी स्टैंड, इंडिया स्टैंड्स विद द पैलेस्टीन।
बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ट्रेनिंग महाअभियान 2026 के बैनर तले सफलतापूर्वक वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसका मकसद स्ट्रक्चर ट्रेनिंग और आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन के जरिए पार्टी कैडर को मजबूत करना था। इस इवेंट में पूरे केंद्र शासित प्रदेश के सीनियर नेताओं, ऑफिस बेरियर्स और डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स और जमीनी स्तर के वर्कर्स ने जोश के साथ हिस्सा लिया। ट्रेनिंग सेशन का फोकस पार्टी वर्कर्स को लोगों की असरदार तरीके से सेवा करने और पार्टी की आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए जरूरी स्किल्स और नॉलेज देना था। ये वर्कशॉप जम्मू कश्मीर में पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और आउटरीच को मजबूत करने की पार्टी की कोशिशों का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको प्रशिक्षण का काम हम समय समय पर करते रहते हैं। पूरे देश में ये अभियान चल रहा है। उसी अभियान के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 का ये कार्यक्रम पूरे देश में हमने लॉन्च किया है। उसी कड़ी में जम्मू कश्मीर में भी भाजपा के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके लिए यह प्रशिक्षण शिविर आज लगाया गया है। तो अलग अलग जो जिलों के अध्यक्ष हैं, स्टेट के पदाधिकारी हैं, उन सब लोगों का प्रशिक्षण हो रहा है ताकि वो गांव-गांव, शहर-शहर जाकर जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको प्रशिक्षित करके लोगों को जोड़ सकें। बडगाम के एमएलए आगा सैयद मुंतजिर मेहदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने वाले प्रोजेक्ट का स्वागत किया। हालांकि उन्होंने सवाल उठाया कि 2012 में इस एयरपोर्ट का नाम शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बडगाम रखा गया था, लेकिन इसके बावजूद इस नाम को प्रमोट नहीं किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि ये एयरपोर्ट बडगाम में है और बडगाम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सभी सुविधाएं दी जाती है, लेकिन शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बडगाम को प्रमोट नहीं कर रहा है। और उन्होंने भारत के एविएशन मिनिस्ट्री से इस पर ध्यान देने की अपील की है। साथ ही उन्होंने इस बारे में मिनिस्ट्री को एक लेटर भी लिखा है। एविएशन इंडस्ट्री के हवाले से कुछ प्रोजेक्ट सैंक्शन किए थे जिसकी कीमत तकरीबन 1600 करोड़ बताई जाती है। तो पहले तो मैं बडगाम के लोगों के जानिब से उस प्रोजेक्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मरकजी हुकूमत को, काबिल सताइश भी। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो प्रोजेक्ट है इससे जम्मू कश्मीर की तमीर और तरक्की का अहम बाब का आगाज होगा। जिस एयरपोर्ट इस वक्त ज़ेर बहस है तो उसका नाम जो 2011 में रखा गया था वो था शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बडगाम। तो आप अपने कॉरस्पॉन्डेंस में, नोटिफिकेशंस में या ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में वो नाम आना चाहिए, ताकि एक तो फैक्चुअल एक्यूरेसी भी सामने रहेगी और इंस्टीट्यूशनल प्रोप्राइटी भी सामने रहेगी और वो रिफ्लेक्ट करेगा जो बडगाम की खिदमत है इस एयरपोर्ट के हवाले से, वो रिफ्लेक्ट। कश्मीर में हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत कश्मीर हाट में यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर 132 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट विभाग कश्मीर के निदेशक मसरतुल इस्लाम ने जानकारी देते हुए बताया है कि ये मॉल स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगा। यहाँ जम्मू कश्मीर सहित देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के हस्तशिल्प उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। ये पहल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स योजना के अनुरूप होगी और जीआई टैग प्राप्त उत्पादों को विशेष रूप से प्रमोट किया जाएगा। यूनिटी मॉल के माध्यम से स्थानीय शिल्पकारों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित और बेचने के लिए बड़ा मंच मिलेगा, जिससे कश्मीर के हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योगों को नई मजबूती मिलेगी। का प्रपोजल हमने DPIIT में सबमिट किया है एंड होपफुली इंशाल्लाह वो सैंक्शन हो जाएगा। और वो यहाँ पर ही हमने कश्मीर हाट में 25 कनाल का एक पैच आइडेंटिफाई किया था, उसकी DPR हमने भेजी है। इट्स अ मेगा प्रोजेक्ट, अराउंड इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड हमने 130 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बेचा है और हमें इंफॉर्मेशन है कि इससे ज़्यादा हमें फंड्स मिलेंगे, विच इज़ अ बड़ी खुशाइन बात है। द थिंग अबाउट द प्राइम मिनिस्टर्स एकता मॉल इज़ दैट इट विल हैव मतलब वन स्टॉप सेंटर फॉर ऑल हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम प्रोडक्ट्स इन द एंटायर कंट्री, ताकि आपको जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तमिलनाडु जाऊंगा तो चेन्नई में मुझे इंडिया का हर प्रोडक्ट मिलेगा, इंक्लूडिंग कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम।
गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुलवामा में इंटर डिस्ट्रिक्ट यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया गया। यूथ कनेक्ट के तहत आयोजित इस एक दिन के प्रोग्राम में कश्मीर के अलग अलग डिग्री कॉलेजों के स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। एसएसपी पुलवामा तनुश्री ने भी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। प्रोग्राम का मकसद न सिर्फ स्टूडेंट्स को पार्लियामेंट के कामकाज के बारे में बताना था, बल्कि उन्हें डेमोक्रेसी की अहमियत के बारे में भी बताना था। इनको ये सिखाना है कि इट डज नॉट मीन कि हाउ पार्लियामेंट फंक्शन, बट इनको ये सिखाना है कि हाउ डेमोक्रेसी फंक्शन इज विद इन वीज पीपल, विद इन आवर सेल्फ, विद इन देम सेल्व्स, लाइक इन द मैनर ऑफ डिग्निटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनेस्टी। एंड इनको यही करना है कि इनके ख्यालात को आगे लेना। यहाँ पे दिस द मेन प्लेटफॉर्म, दे कैन पुट फोर्थ देयर ओपिनियंस, देयर व्यू पॉइंट्स, दे कैन डिस्कस, दे कैन एलैबोरेट। और इनको ये भी सिखाना है इस तरीके से कि जो भी पॉलिसी मेकर्स है, जो भी इम्प्लीमेंटर्स है, एडमिनिस्ट्रेटर्स है, हाउ दे वर्क, हाउ दे फंक्शन। आपको पता है पार्लियामेंट जो है सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है हमारे नेशन का, तो ऐसे प्रोग्राम से यूथ को पता चलता है कि हाउ एक इतनी बड़ी कंट्री कैसे रन करती है। हम रिप्रेजेंटेटिव को जब इलेक्ट करते हैं तो वो हमारे इंटरेस्ट की बात वहाँ पे करें, उनको वो समझ में आता है। और जब डिस्कशन एंड डेलिब्रेशंस होती हैं तब उनको कॉमन प्रॉब्लम्स है जो हमारे देश की, हमारे जनता की, वो भी समझ में आती है एंड दे नो हाउ टू पुट फॉरवर्ड दैट प्रॉब्लम्स और वहाँ पे डिस्कशन करके इसका कैसे सॉल्यूशन निकालें। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, क्योंकि इवेंचुअली हमारी ही यूथ ऐसी है जो आगे जाके कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगी। थ्रू दीज प्रोग्राम्स वी आर एबल टू मोटिवेट द अपकमिंग जनरेशंस। सच टाइप ऑफ प्रोग्राम्स दे मोटिवेट द स्टूडेंट्स हु आर ऑप्टिंग फॉर द IAS एग्जाम्स, और थ्रू दिस प्रोग्राम यू गेट एन ओवरऑल इन्फॉर्मेशन हाउ एक्चुअली द कंट्री वर्क्स। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।